हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजिस स्टडी पॉइंट। जैसा कि अभी आपको पता है कि हम बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, उसी के क्रम में हम अभी बेसिक कंसेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम 7 तक क्वेश्चन देख चुके थे, तो इस वीडियो में हम चलिए आज से शुरू करते हैं। रेशियो ऑफ बोट एंड स्ट्रीम स्पीड इज 8:1. Boats travel 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 2 hours. Find स्ट्रीम स्पीड। तो देखिए बोट स्ट्रीम का, तो बोट का हम जनरली x मान रहे थे, तो बोट का स्पीड मान लीजिए 8a हो गया, ठीक है ना, और स्ट्रीम का हो गया a किलोमीटर पर आवर। इसको भी किलोमीटर में ही लिख लीजिए, तो ये बुरा मान जाएगा, ठीक है। बोट ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर। तो देखिए x प्लस वाई, मतलब कि बोट को स्ट्रीम को दोनों को ले लिया जाए तो ये हमारा होगा टोटल चाल, है ना। तो चाल बराबर दूरी बाई समय, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि दोनों जोड़ के कितना हुआ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ x का वैल्यू 8 है और इसका a है, तो दोनों को जोड़ लिए तो 9a का वैल्यू कितना आया 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। और याद कीजिए यहाँ ए क्या था हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम था, तो धारा का चाल कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अ मोटर बोट travels 91 kilometer and returns in 20 hours. Still water speed is 10 किलोमीटर पर आवर, तो फाइंड स्ट्रीम स्पीड। तो ध्यान दीजिए 91 किलोमीटर जाता ही नहीं है, आता भी है, तो दोनों समय मिलाकर टोटल कितना लगता है 20 घंटा। तो मान लीजिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम कुछ रहा होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कुछ रहा होगा, है ना, जो कि नहीं पता है, तो हम वाई मान लिए। तो पहले जानने में लगा समय, तो जाने में जब जाएगा, मान लीजिए कि एक तरफ से अप स्ट्रीम रहेगा तो एक तरफ से डाउन स्ट्रीम रहेगा, चाहे एक तरफ से डाउन स्ट्रीम रहा तो दूसरी तरफ से अप स्ट्रीम रहेगा। तो यहाँ कर लेते हैं 10 प्लस वाई, ठीक है। अब तो ये हो गया जाने का, मान लीजिए कि जाने में डाउन स्ट्रीम रहा, ठीक है ना, तो जाने का समय और फिर अप स्ट्रीम में आने का समय, दोनों को मिला के कितना लगता है 20 घंटा, ठीक है। तो यहाँ से आप दिमाग लगाइए 91 किसके टेबल में आ सकता है, तो 13 के टेबल में और 7 के टेबल में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होना चाहिए 3 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे समझना नहीं चाहते हैं, अब सब्जेक्टिव वे में चलिएगा, तो चलिए वैसे भी देख लेते हैं। लघुत्तम हो जाएगा 10 प्लस वाई 10 माइनस वाई, ठीक है। तो ये प्लस वाला से ये प्लस वाला कैंसिल आउट हुआ, तो माइनस वाले में गुना हुआ तो 910 माइनस 91 वाई, ठीक है। वैसे ही इससे ये माइनस वाला से माइनस वाला गया तो प्लस वाला में गुना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 910 प्लस 91 वाई बराबर 20, ठीक है। ये 91 से 91 कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल कितना बचेगा आपका, तो 91 91 182 1820, ये हो जाएगा 100 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो गया, ये हो गया 91। मतलब ओवरऑल मिला हमको कि 100 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 91। तो वाई स्क्वायर बराबर 100 में से 91 चला गया तो 9 बचेगा, इसलिए वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बोट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर। अप स्ट्रीम का बात कर रहा था, x माइनस वाई होगा, ठीक है। अब 12/4 करेंगे तो 3 हो गया, ठीक है। स्ट्रीम का स्पीड भी दे रखा है 2, तो स्ट्रीम का स्पीड जब यहाँ 2 रख लीजिएगा तो बोट का स्पीड कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति 48 किलोमीटर जाकर लौटता है। 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बराबर 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, मतलब कहने का मतलब कि नाव का चाल जो है धारा की दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर है ना, जबकि धारा के विपरीत दिशा में कितना है 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो देखिए, जब 48 किलोमीटर जाएगा वो धारा की दिशा में, तब हम 4 से भाग देंगे, और जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो 3 से भाग देंगे। तो यहाँ हो गया 12 और यहाँ हो गया 16। टोटल तो 28 घंटे लगेंगे। माफ कीजिए, ये पूछ नहीं रहा है, ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ फाइंड स्ट्रीम स्पीड, मतलब धारा की चाल पूछ रहा है। पूछा आम, हम लोग जवाब दे दिए इमली। चलिए कोई बात नहीं। तो देखते हैं, यहाँ धारा निकालना है, तो इसको काटने से कोई फायदा है नहीं, हमें काटना होगा x को। तो यहाँ बचेगा 2y बराबर 1 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। धारा का स्पीड कितना होना चाहिए 0.5, यानी कि ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है। यहाँ चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मान लीजिए कि 1 घंटा में 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना, और 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 1 घंटा में 3 किलोमीटर जाता है। तो आंसर कितना होना चाहिए, धारा का स्पीड होना चाहिए 0.5, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत जलचाल, स्टील वाटर स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इन 12 मिनट इन डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन में थोड़ा प्रीपोजिशन का एरर हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और धारा का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। और जब डाउन स्ट्रीम का बात हो रहा है, डाउन का बात हो रहा है, तब ओवरऑल स्पीड कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और समय कितना दिया है 12 मिनट। 12 मिनट का है, तो 12 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 7 से भाग देंगे, 12×5 = 60। तो 18 में 5 से भाग देंगे तो 3×5 = 15, 3×6 = 18, मतलब कि 3.6 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोट टेक्स 4 आवर्स डाउन स्ट्रीम एंड 6 आवर अप स्ट्रीम। और फिर कह रहा है कि स्ट्रीम का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस मान लिया जाए कि ए है ना, चाहे डिस्टेंस डी है, ठीक है। पहले देखिए अप स्ट्रीम का बात करते हैं। तो यहाँ पे नाव का स्पीड कुछ रहा होगा, स्ट्रीम का 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब डाउन की बात करते हैं तो स्पीड रहा होगा कुछ, और उसमें धारा जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि
डाउन स्ट्रीम का 4 घंटे में तय की गई दूरी और अप स्ट्रीम का 6 घंटे में तय की गई दूरी क्या है, दोनों बराबर है। यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 6 इंटू एक्स माइनस 2। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4x प्लस 8 बराबर हो जाएगा यहाँ 6x माइनस 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 8 20 बराबर हो जाएगा 2x। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तो स्पीड निकल गया। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है तो d बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो किसी में भी रखिए, इसमें रखते हैं तो 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो स्पीड, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड बराबर 75% ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो देखिए अप स्ट्रीम स्पीड ये होता है, मतलब इसमें नाव और धारा दोनों जोड़ दिया जाता है, और डाउन स्ट्रीम में ये हो जाता है। अरे उल्टा लिख दिए भाई, यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा, तो इसका 3/4। ठीक है, 4 से इधर गुना हो जाएगा तो 4x माइनस 4y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 3y। तो ये जाके घटेगा तो x बराबर हो जाएगा 7y। ठीक है, तो रेशियो निकालें x बाई y का, तो 7:1 हो जाएगा। ठीक है, स्टील वाटर स्पीड देखिए, यहाँ नाव का चाल दिया है, ये 7 से हो गया 14। ठीक है ना, तो ये 1 से कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 1 घंटा लगता है, तो उस स्थान की दूरी ज्ञात करें। मान लीजिए स्थान ए से बी है ना, ठीक है, जिसकी दूरी x किलोमीटर है, पता नहीं कितना किलोमीटर है। ठीक है, तो जाने में तो जाएगा, तो मान लीजिए कि जाने में धारा की दिशा में जा रहा है तो 6 स्पीड हो जाएगा, आते समय धारा उसको रोक रहा है तो 4 हो जाएगा। ओवरऑल समय कितना लगा? 1 घंटा। लघुत्तम कितना हो गया? 12, ये 2x, ये 3x बराबर 1, यानी कि 5x का वैल्यू आ गया 12। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12/5। तो 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 2 × 20 तो 5 का 20। स्पीड डिस्टेंस हो गया 2.4 किलोमीटर। कैसा लगा वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।